ठीक है, केमिकल आपकी जड़ों में लगेगा ही लगेगा, चाहे आपने जितना मर्जी डिस्टेंस छोड़ा हो। मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट बैकग्राउंड से हूं, मैं गलत सलाह नहीं दूंगी। आपका बाल जैसा है उसको वैसे ही हेल्दी रखिए, ठीक है। अगर कर्ली है तो कर्ल के हिसाब से प्रोडक्ट को लगाइए, मेंटेन रखिए। अगर सीधे हैं तो सीधे के हिसाब से साफ सुथरे चमकदार होने चाहिए। दही इस्तेमाल कर सकते हैं, केला मैश करके आप एक पेस्ट बना सकते हैं। मेथी दाना 1 चम्मच भिगोकर रात को रख दीजिए, उसको अगले दिन मिक्सी में घुमा दीजिए, दही फाटिए और केले को अच्छी तरीके से मैश करके आधा घंटा 40 मिनट हल्के गीले बालों पर लगा लीजिए और पूरा ड्राई मत होने दीजिएगा। केले का जो मैश होता है ना वो चिपक जाता है, ठीक है। हाँ पूछिए, कितनी उम्र है? 18 प्लस है, ओके। पीरियड्स रेगुलर है? इरेगुलर ही हो जाते हैं, उसी वजह से है, ठीक है। दाने ज्यादा कहां पर होते हैं, इस एरिया में होते हैं या इस एरिया में होते हैं? पूरे फेस कवर होता है। पीरियड्स के पहले होता है या बाद में? पीसीओडी पीसीओएस चेक करवाइए, है ना, ओके। सिस्ट तो नहीं है ओवरी में? चेक करवाया कभी, अल्ट्रासाउंड करवाया? ओके। सप्लीमेंट्स कौन सी खा रहे हो? तो 21 डेज वाली चल रही है कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सी है? 21 दिन दवाई चलती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो। मतलब उसका आपके पीरियड्स को रेगुलर करने का काम करती है, पर 9 महीने का कोर्स नहीं होता। टेक्निकली 3 महीने खाना होता है, फिर 3 महीने का गैप होता है, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपका सिस्टम कितनी देर में रेगुलर होगा। आप नेचुरल तरीके से जाओ, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक पे आ जाओ, बिकॉज जितना स्टेरॉइड खाओगे आपका डिसफंक्शन होगा बॉडी में, एक चीज ठीक होगी दूसरी चीज निकलेगी। तो स्टेरॉइड्स कम कर दीजिए, नेचुरल तरीके से आओ, ठीक है। किशमिश होती है, काली किशमिश, पीरियड्स आने से 10 दिन पहले उसको रात को भिगोकर अगले दिन सुबह पानी के साथ किशमिश चबानी है। केसर, केसर का इस्तेमाल करिए। नेचुरल चीजों पर ज्यादा आओ एज कंपेयर टू स्टेरॉइड्स। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं? देखिए, यूनिवर्स में जब हम एक सिग्नल देते हैं ना पॉजिटिविटी का, तो वो बिल्कुल पूरा होता है। थैंक यू सर। सुना है कभी पॉजिटिव एफर्मेशंस? अच्छा, सिंपल चीज है, प्लेन पेपर ले लीजिए। आपको जो चाहिए, जो बहुत टाइम से कुछ ब्लॉकेज आ रही है, सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, मतलब 6 बजे से पहले कोशिश करिए। जिस समय सूरज उग रहा होता है, पार्क में जाइए। पार्क अगर घर के पास है तभी, कहीं 1-2 किलोमीटर स्कूटी चला के मत जाइएगा, ठीक है। नहीं तो घर पे जहां पर थोड़ी शांति है, घर पे सब लोग सो रहे होते हैं, पेपर लेना है और रेड पेन लेना है। अपना वो एक जो चीज चाहिए उसको माइंड में पूरी डेडिकेशन से सोचकर 5 बार, 11 बार, 15 बार लिखना है एक ही चीज को एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी नहीं हो रही तो लिखिए कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही। तो ये नहीं लिखना मेरी शादी नहीं हो रही, ये लिखना है मेरी शादी फिक्स हो गई है, एक बहुत अच्छा साथी मिला, एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। तो पॉजिटिव ये है, ठीक है। किसी का चेक किसी को रेस करना है, तो वो चेक का अमाउंट मेरे को अगले इतने महीने में मिलना शुरू हो गया है, ऐसे लिखना है। तो आप रेगुलरली इसको करिए। तेज पत्ता आता है, तेज पत्ते पर नाम लिखिए एक साइड पर, अगली साइड पर अपना विश लिखिए, उसको जला दीजिए और बाहर फेंक दीजिए। किसी को अगर लग रहा है अपनी नेगेटिविटी बहुत हो गई है, काला जादू है, समथिंग समथिंग नजर लग गई है, बहुत सिंपल है। एक पेप्सी की बोतल लेनी है, पेप्सी को फ्लश करना है अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मार के 11 बार 7 बार, और ढक्कन अलग फेंकना है, बॉटल अलग फेंकनी है, ठीक है। भरी हुई सर, एंटी क्लॉकवाइज फ्लश करना है,
पेप्सी को फ्लश कर देना है, बाहर कर। पीनी नहीं है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है, अब बिंदी उतार ली। ओके, कौन सा प्रोडक्ट लगाया है? नहीं, लिपस्टिक और ये गाँव की। अच्छा, इनकी पहले की फोटो खींच लीजिए। प्रोडक्ट यूज करने की एज क्या होनी चाहिए? 12 साल से ऊपर। ठीक है, हम अपना क्लाइंट का नाम पूछेंगे पहले। इतनी धीरे आवाज तो नहीं होगी इनकी, किसी को सुनाई दिया? जोर से। पूनम है जी, पूरा नाम है पूनम है जी। ठीक है, चलिए। हाँ, ओके। नहीं, हम थोड़ा प्लीज सॉरी, हाँ, लेकिन हम इस तरीके से आपका खून बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। इनका नाम पूनम है। इनकी स्किन में मेजर प्रॉब्लम क्या दिख रही है? डलनेस है। चमक जो आ रही है वो पसीने की, ऑयल की बनी हुई है। ठीक है, स्किन में डार्कनिंग है। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? रेगुलर सीटीएम फॉलो करके। सप्लीमेंट्स देना होगा, क्योंकि इनकी एज क्या है जी आपकी? 35 की एज में इनका स्किन बहुत डल है एज कंपेयर टू। आप क्या लगाते हो अभी? मोरिंगा की क्रीम। ओके, किसने सजेस्ट किया आपको? आप या आप? अच्छा, पीछे वाले। वो कह रहे मुझे मत बताओ, मेरा नाम मत लो। नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि अगला प्रोडक्ट फिर मैं उनको ये समझाऊंगी कि क्या देना है। ठीक है, अच्छा, मैंने ये मेकअप रिमूवर वाइप लिया है बेसिकली, क्योंकि इनका जो मेकअप है वो रिमूव करना है। अब इनका लिपस्टिक का कलर इनके फेस को और डल बना रहा है। ठीक है, ये लिपस्टिक कहाँ से लीजिए? वहीं से, घर के पास। कौन सा ब्रांड है ये? नहीं, छुटा तो हम लेंगे, लेकिन उसके साथ स्किन निकलेगी। आपको मेकअप करने का शौक है? ऊपर देखिए। डार्क कलर्स जो आपको इजीली लिपस्टिक्स या नेल पॉलिश की अगर मैं बात करूं, डुप्लीकेसी के नाम पर, सस्ते प्रोडक्ट के नाम पर बहुत इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब उससे होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूं, अगर आपको दिल्ली में भी मिलता है, 10 रुपए की नेल पॉलिश मिलती है। ठीक है, अब आप सोचिए कि एक प्रोडक्ट जो बना रहा है, जिसने कंपनी लगाई होगी पूरा प्रोडक्ट बनाने की, 10 रुपए में उसका प्रोडक्ट भी बन रहा है, वो वेंडर को दे रहा है गाड़ी से सामान पहुंचाने का भी, प्लस वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो 10 रुपए में उसने क्या नेल पॉलिश में डाला होगा? अब लोग क्या करते हैं, 10 नेल पॉलिश एक साथ ले आते हैं, 100 रुपए में आ गई, रोज अलग अलग टाइप से लगा रहे हैं। अब उससे क्या होता है, आपके नेल्स पर आप केमिकल लगा रहे हो, जाने अनजाने आप पूरे परिवार को जहर खिला रहे हो। कैसे, वो भी बताती हूँ। आटा गूंद रहे हैं, चैप हो गई, आटे में चली गई। सब्जी काट रहे हैं, याद नहीं रहा,
चैप होकर निकलकर कब सब्जी में भी गिर गई पता नहीं। तो किसके पेट में जा रहा है वो, और हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हजारों रुपए वहां पर दे रहे हैं, रीजन नहीं पता कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। आजकल लोगों की इम्यूनिटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि हम जाने अनजाने चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस नहीं है। हमारी जो नेल पॉलिश है 9 फॉर्मूला, 14 फॉर्मूला एंड 29 फ्री हार्मफुल केमिकल्स फ्री फॉर्मूला है, ठीक है। कंटिन्यूसली डार्क लिपस्टिक, डार्क नेल पॉलिश लगाने से आपके लिप्स जो हैं डार्क होंगे, प्लस आपके नेल्स जो हैं येलो हो जाएंगे। गैप दीजिए बीच में, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ, नींबू लेना है। अगर आप कंटिन्यूसली डार्क नेल पॉलिश लगाते हैं, नींबू लीजिए किसी दिन बैठकर, उसको रगड़िए, वो येलोनेस जो है वो कम करेगा। नहीं मेरे पास है लिपस्टिक, अच्छा वैसे दिखाने के लिए, ओके। येलोनेस को कम करेगा, और आपके जो नेल्स हैं उस पर आप नारियल का तेल थोड़ा रब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लिपस्टिक हटाने से क्या हुआ, इनका स्किन थोड़ा न्यूट्रल हो गया। अब ये झुलसा हुआ डार्क नहीं दिख रहा है, इधर देख पा रहे हैं, ओके। अब क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप है, इनके चेहरे को मैं हल्का सा गीला करूंगी, ठीक है। और ये हमारी फेशियल किट है, इस पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट जो है आपका क्लेंजिंग वाइप है, सेकंड मैं यहाँ पर स्क्रब करूंगी ताकि इनका जो कॉम्प्लेक्शन है, डेड स्किन है, वो रिमूव हो जाए। हमेशा स्क्रब जब भी हम करेंगे आपका चेहरा हल्का गीला होना चाहिए, सूखे चेहरे पर नहीं करेंगे। और गर्दन पर भी मैं लगा रही हूं क्योंकि हम नेक को भी इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा जिसने अभी तक हमारा स्क्रब इस्तेमाल नहीं किया है? ओके, विकास जी रिकॉर्डिंग रोकिए, मेरा काम करिए, सबके बैक पर हल्का हल्का सा स्क्रब लगा दीजिए और उनको बोलिए मसाज करेंगे। हमारा स्क्रब है सबके, जिसने नहीं लगाया। ओके, अब मैं स्क्रब लगा रही हूं, इनके डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरीके से करेंगे। अब मार्केट के स्क्रब और हमारे स्क्रब में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताती जाऊंगी आपको। और मैं इनके लिप्स पर भी कर रही हूं, आप लिप्स पर भी स्क्रब कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट के जो स्क्रब्स आते हैं उसमें अखरोट के छिलके का पाउडर होता है जो आपके स्किन में रैशेस कर देता है, ठीक है। हमारा जो स्क्रब है व्योमिनी बेस्ड है, मतलब मोरिंगा है, मिल्क है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर। आपके जो ग्रैन्यूल्स हैं ऑयल बेस्ड है, आपके स्किन के अंदर चला जाएगा और कोई भी हार्मफुल सर्फेक्टेंट नहीं है उसके अंदर। सर्कुलर मोशन में आपको करना है, पानी का हाथ लेते रहेंगे। देखिए अगर आप घर पे करेंगे, आपके पास वॉशरूम की सुविधा है, आप वहीं पे खड़े होकर स्क्रब कर सकते हैं अच्छी तरीके से पानी से धोने के लिए, ठीक है। फोरहेड पर भी हम अच्छी तरीके से करेंगे। आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाओ, बस 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 बस, दिख रहा है? प्रेशर बिल्कुल कम रहेगा क्योंकि अपनी स्किन है, पड़ोसी की नहीं है, खराब नहीं करनी है। प्रेशर ज्यादा तो नहीं है। अब आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। स्क्रब जो है आप फेशियल के दौरान 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से करेंगे ताकि आपकी जितनी डेड स्किन है वो निकल सके।
कितने लोग यहाँ पर पार्लर वाले हैं? ओके मैं लिप्स पर भी कर रही हूँ बिकॉज इनका डार्कनेस था, तो उसकी भी स्क्रबिंग हो जाएगी, डेड स्किन निकल जाएगी। सर लोगों का आप लोगों का फीडबैक चाहिए। स्क्रब किया? ये लोग आज ही अपना हाथ साफ करके जाएंगे है। देखिए बेस्ड हमारा ऑयल बेस्ड है, क्रीम बेस्ड है, आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा, ये डिफरेंस है। अच्छा फेशियल जो है हमारा फॉर मेन विमेन दोनों है। एक में एक्चुअली प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो 1:2 हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग एक फेशियल करेंगे तो एक अपना, एक अपने स्पाउस का। आपकी शादी हो गई, मम्मी के लिए लेकर जाओ। है पहला शादी का कार्ड मुझे आएगा फिर। हाँ जी क्या? एक किट में 2 हो ही जाएंगे आराम से। मैं सर पिछली 3 बार से जेंट्स का ही कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज लेडीज को पकड़ा। अगली बार जब यहाँ करेंगे तब जेंट्स का करेंगे। अच्छा मैंने रोहिणी के पीयूसी में वंडर वर्ल्ड में सॉरी वहां पर फेशियल करा। देखिए सबकी आशा होती है, मैं ये नहीं बोल सकती कि जेंट्स की नहीं होती है, सुंदर उनको भी दिखना है। तो एक 70 ईयर ओल्ड अंकल खड़े हुए, बेटे मैंने आज तक नहीं कराया। मैंने कहा सर आप आ जाओ, कोई बात नहीं। हमने उनके ऊपर किया एंड मेरे फेशियल के दौरान, अब एक्चुअली वो थोड़े उनके बाल कुछ ज्यादा ही कम थे, यहां से माथा शुरू होना था, मैं यहां तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहां पर जाऊं। और सर जो है करते करते ही सो गए। तो अगर आपके फेशियल में कोई रिलैक्स होकर सो रहा है, दैट मीन्स आपका फेशियल अच्छा हो रहा है, ठीक है। अच्छा जितने पार्लर वाले हैं, मेरा एक उनसे सवाल है, हम फेशियल क्यों करते हैं? मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? इनकी आई? हम लेडीज की आवाज नॉर्मली कभी कम होती है? अकेला इंसान खड़े होकर बात करे तो सुनाई देगा 10 घरों में? तो इनकी किस लिए नहीं आई? स्किन को हेल्दी बनाने के लिए और उसका सर्कुलेशन टाइप हो, ब्लड सर्कुलेशन। शादी में सबसे खूबसूरत हम ही दिखे, हम ही दिखे। अच्छा मैंने स्क्रब मैं कर रही थी, फेस के अंदर चला गया। मैं इसीलिए करती जा रही थी ताकि आपको सामने दिखाई दे, ठीक है। बात करने में और प्रूफ करने में बहुत डिफरेंस होता है। अब अगर किसी को डाउट है, इनके फेस पर आके चेक कर सकता है, ऑयल बेस्ड है, ठीक है। एक सेकंड, विकास जी इसको गीला करके लाई। देखिए ये मेरे स्टूडेंट है, मैं इनसे काम करा सकती हूँ। हम फेशियल इसलिए करते हैं, पहली चीज आपके स्किन में जो ड्राइनेस है
जो पिगमेंटेशन है अकॉर्डिंग टू वो ठीक हो जाए, जो भी आप कर रहे हैं। दूसरी चीज सबसे मेन होता है आपकी स्किन का, अपने छेड़ना नहीं है अभी, अभी मैंने साफ करना है। अब आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन हो, ठीक है। और वो जो मसाज आप करते हैं इसीलिए आपकी स्किन में सर्कुलेशन होता है। और पार्लर वाले बोलते हैं ना कि 24 घंटा 12 घंटा पानी नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, और ग्लो जो है बाद में आएगा। ऐसा ही होता है कि नहीं? अच्छा यही वाला हो रहा है, एक किट में से ही 3 हो जाते हैं। और नॉर्मल हम कितना लेते हैं चार्जेस? 500 रुपए लेते हैं एक फेशियल का। 3 फेशियल एक किट में से कर रहे हैं तो कितने हो गए? और किट कितने की है? 150 का खर्चा है लेकिन फेशियल का। सर ने मैथ सुना ही नहीं, सुना आपने? इसको ये साफ करना पड़ेगा, ग्रैन्यूल्स है इसके अंदर। सर ये लोग जो पार्लर वाले हैं एक किट में 3 फेशियल कर रहे हैं और एक फेशियल का मिनिमम 500 रुपए ले रहे हैं, तो 150 रुपए का प्रोडक्ट है, 1500 कमा रहे हैं। कितना गुना मुनाफा हो गया? जी 100% नेचुरल सर्फेक्टेंट है। आपके जो नेचुरल पौधे होते हैं उसमें जो दूध निकलता है कई प्लांट्स में से निकलता है। कई होते हैं जहरीले वाला होता है और कई होता है जो हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं, ठीक है। कई पौधे ऐसे हैं जिसमें जैसे कि आपका जो सिंदूर है, एक बीज आता है जिसको आप ऐसे मसलेंगे तो पाउडर कुमकुम बनता है। और कई फूल ऐसे हैं जिसका नेचुरल कलर अगर आप बालों में डालें तो जैसे कि इंडिगो एक फूल है, अगर आप उसको बालों में यूज करते हैं तो आपका नेचुरल ब्लैक कलर आता है, ठीक है। मैरीगोल्ड है, उसका गोल्डन कलर आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल सर्फेक्टेंट्स पौधे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। जी है, वेरी गुड। इसके लिए भी एक चीज बताऊंगी, अपनी एज को, अपने जो मतलब जैसे ग्रे बाल होते हैं, आपको कुछ नहीं करना, अभी मैं कर रही हूँ, मैं ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। आपका स्किन थोड़ा ड्राई होगा ना, फिर मैं उसको साफ करूंगी, ठीक है। आंख में तो नहीं लग रहा है? नहीं, ओके। स्किन में कहीं इरिटेशन कुछ फील हो रहा है, चुभन वुभन? नहीं ना, ओके। स्किन इनकी साफ दिख रही है पहले स्क्रब के बाद? नहीं बताऊंगी, अगली बार बताऊंगी। देखिए अगर उम्र से पहले काले बाल सफेद हो रहे हैं तो उसके लिए हम हेयर सीरम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ बादाम को रोस्ट करके घिस लीजिए। वो जो पाउडर है उसको आप मोरिंगा के तेल में डाल के लगाइए, ठीक है। हेयर सीरम से आपके बाल पके हुए काले, रिवर्स एजिंग होनी शुरू हो जाएगी। हेयर ऑयल कभी भी आफ्टर शैम्पू नहीं लगाना, क्योंकि देखिए बाल तेल लगाने का लॉजिक क्या होता है, आपकी जड़ें
खुल जाती हैं, पोषण उसमें जाए। ठीक है, अगर आप 24 घंटे तेल लगाकर रखेंगे तो आपकी जड़ें हमेशा खुली रहेंगी और बाल जड़ से निकलेंगे। ठीक है, इसीलिए हेयर फॉल ज्यादा होता है मेंस में, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिफरेंस बताइए, दिख रहा है? अभी तक सिर्फ एक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, जेल, वाटर बेस्ड है, जेल पहले लगेगा क्योंकि ये वाटर बेस्ड होता है, आपकी स्किन में इजीली चला जाता है। इसके बाद हम मसाज क्रीम करेंगे ताकि वो जो आपकी पहली लेयर है एपिडर्मिस, उसको रिजेवनेट करे। ठीक है, उसको ताजगी दे। तो मैंने यहां पर लिया है जेल, अच्छी मात्रा में लेंगे। हाँ, अगर इस टाइम पर किसी के ब्लैक हेड्स हैं, स्टीम दीजिए नाक पर, चिन पर, गालों पर। मेटल एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, कॉटन बेस्ड टिश्यू पेपर या फिर कॉटन बर्ड्स आती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रेस करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अगर किसी की सेंसिटिव त्वचा है, स्किन पिंक हो जाती है, गर्म हो जाती है, आइसिंग, बर्फ वाले पानी में कॉटन रखकर आइसिंग करिए। ठीक है, ओके। सो मैं अभी यहां पर जेल लगा रही हूं। हमारा जो फेशियल किट है उसमें नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, लौंग, नीम का अर्क, तुलसी का अर्क, हल्दी, सब कुछ डला हुआ है। ठीक है, पीछे रखो आराम से, हाँ टेक लगा लो। तो अगर आपको जेल या पैक के अंदर, मास्क के अंदर हल्की सी चुभन महसूस होगी तो वो लौंग और हल्दी की वजह से होगी। किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं, ये जेंट्स लेडीज दोनों के लिए है। बता दिया सर मैंने। होती है, अगर मैं ये वाटर स्प्रे करती हूँ रोज वाटर, तो उससे मतलब थोड़ा सबसाइड हो जाता है। तो ये मतलब कैसा है? ये फिर सही है? नहीं, आप नॉर्मल पानी लगाइए। हाँ, क्योंकि ये जो है टोनिंग है, तो टोनिंग तो हम जेल में या मसाज क्रीम के बाद नहीं लगाते। एज क्या है? नहीं करना है 25 के बाद। एजिंग आपकी 25 साल के बाद शुरू होती है। 25 साल में बोलते हैं आप प्रोडक्ट लगाना शुरू करिए। 25 साल से पहले जो है, बट टेक्निकली होना नहीं चाहिए। पेट गर्म तो नहीं रहता उनका, कॉन्स्टिपेशन या कुछ डैंड्रफ, पेट गर्म रहता है। गोंद कतीरा आता है, गोंद कतीरा आता है ना, लेती हैं? ओके। बेसिल सीड्स या चिया सीड्स पानी में घोलकर, दूध में कम इफेक्ट करेगा, पानी में आप रेगुलर वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, हेयर सीरम लगा सकते हो आप। बच्चे कितने छोटे हैं? पर 10 साल के बाद ही। देखिए, एक्चुअली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं प्रेगनेंसी के समय, जब फीमेल्स अपना ध्यान नहीं रखते हैं ना, डेफिशिएंसी जो उनको होती है वो बच्चों में चली जाती है।
डिफिकल्टी तो नहीं हो रही समझने में? हो रही है? अच्छा बहुत बढ़िया, मैंने समझा कह रहे हो रही है। हाँ अभी बंद कर दीजिए। अभी फिलहाल उनको बोलिए स्टिक टू डे सिरम और सनस्क्रीन। चिपचिपी इसलिए क्योंकि आप प्रोडक्ट कूलर के सामने लगाइए एंड थोड़ा सा 2-3-4 ड्रॉप्स, दैट्स इट। जो टेक्निकली आपकी 2 फिंगर का जो रूल होता है वो आपकी इंटायरली पूरे एक्सपोज्ड एरिया के लिए होता है। ये वाला जो है इट्स 50 बेस्ड। वो होता है बट इसमें फायदा ज्यादा है। उसके बाद अब वो उनको बोलिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर ले। हाँ लगा सकते हो। मिर्ची वाला खाना खाती हैं? मीठा मीठा देखिए 100% प्रोडक्ट कभी काम नहीं करता है। प्रोडक्ट आपका 60-50 इस तरीके से काम करता है, लेकिन बाकी का जो डिफरेंस आता है वो आपकी डेफिशिएंसी होती है, जो आपको खाने का पोषण है, एक्सरसाइज है, नींद है, पानी है, उससे कंप्लीट करना है। ठीक है, कभी भी किसी को भी ये नहीं बोलना है अरे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मिनिमम स्किन केयर में 3 महीने से 6 महीने का समय लगता है, हेयर केयर में मिनिमम 90 दिन से 6 महीने का समय लगता है। ऑयली डैंड्रफ है, आप चीनी डालकर शैम्पू करो। जो पपड़ी जमती है ना, बिकॉज ऑफ ऑयल सिक्रीशन आपके पैचेस बन जाते हैं, और जब उसमें शैम्पू की वजह से ड्राइनेस आती है वो ऊपर आ जाती है। आप जब नेल से स्क्रैच करते हो ना, खुजली करते हैं हम, तो वो ऊपर आ जाता है। उसका चीनी डाल के, जैसे मैंने बताया था, आप शैम्पू करो, उससे स्क्रब हो जाता है बालों में। ठीक है, चीनी या कॉफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? मसाज क्रीम। अब जिनकी ऑयली स्किन है जेल ज्यादा लगाएंगे, मसाज क्रीम कम लगाएंगे। जिनकी ड्राई स्किन है इक्वल क्वांटिटीज जेल और मसाज क्रीम। ठीक है, इसको खोल देंगे। हाँ थैंक यू। पतले हैं मैम? आपके बाल पतले हैं या हस्बैंड के पतले हैं? आपके पतले हैं? ओके, देखिए बाल जो मोटापा है, गहराई है, कितने लेंथ होगी, वो आपका हेरिडिटरी होता है। तो कुछ हद तक प्रोडक्ट्स उस पे काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है आपका हेरिडिटरी जाता है। तो या तो नान के या दाद के, उसके ऊपर डिफाइन करता है आपकी हाइट, आपके बाल और आपकी जो बॉडी की फिजिक है। हाँ, आप सप्लीमेंट्स दीजिए उनको, क्योंकि अभी 18 साल के हैं, उनका हार्मोन्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं, 20 साल तक होंगे। और उसके साथ साथ पानी बोलिए उनको अच्छी तरीके से पीने के लिए, और आड़ू आता है, आलू बुखारा आता है, वो खाने के लिए बोलिए। हाँ, हेयर डायमीटर, हेयर सिरम से
डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, बट कंटिन्यूसली उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर रिडेंसिल भी है, एनाजिन है, वो आपके बालों को, डायमेथिकॉन है, वो आपके बालों को उसका जो एक्सपेंशन है उसमें प्रमोट करते हैं। अच्छा, इसके चलते चलते मेकअप कौन करवाएगा वो सोच लीजिए तब तक। है जेंट्स के ऊपर कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं, बट हाँ नहीं, देखिए उस पे मैं लाइनर लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, जो प्रोडक्ट जेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो करेंगे, देन नेक्स्ट हम लेडीज के ऊपर कर सकते हैं। मैं अगर इनके लिपस्टिक लगाऊंगी, अगले सेमिनार में कोई जेंट्स नहीं दिखाई देगा। अच्छा, सब कुछ लगा दिया? किसने किया था? प्रियंका जी ने, प्रियंका शर्मा दी, कोई किसने किया था? अकेडमी जो होती है, हाँ, बट किसने किया था? लंबे बाल तो चश्मे वाली किसने? अच्छा 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 अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा एक्चुअल में लगा दी है। नहीं नहीं करेंगे ना, लेडीज के ऊपर तो करेंगे हम, बट इन लोगों को भी पता चलेगा ना ये प्रोडक्ट कैसे कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एक हेल्थ टिप देती हूँ, अंडर आर्म्स चेक करने हैं। अगर आपके अंडर आर्म्स में यहाँ पर पफीनेस है, गद्देदार है, तो इसका मतलब आपके लिम्फ नोड्स ब्लॉक्ड है। अगर वहां पर इस तरीके का कर्व है, गड्ढा बना हुआ है, तो इसका मतलब वो काम कर रहे हैं। अगर ब्लॉक्ड है, 36 टाइम यहाँ पर 36 टाइम यहाँ पर टैप करना है। चाइनीज मेडिसिन है ये, ठीक है, तो आपको करना है, आज जाके चेक करिएगा। दूसरा, हम उसको कैसे नेचुरली क्योर कर सकते हैं, आपको यहां से प्रेशर बिल्ड करते हुए टेम्पल पर आना है, टेम्पल से आपको कान के पीछे जाना है, वहां से लेकर गर्दन के ये जो आपका कॉलर बोन एरिया होता है, इसको मसाज करते हुए आर्म पिट्स में जाना है, ठीक है। जिनका पार्लर है, बेसिकली अपने लिए आप कैसे करेंगे, गर्दन को इधर ऐसे फोल्ड करके यहां पर प्रोडक्ट लगाएंगे, इस एरिया को मसाज करते हुए कॉलर बोन एंड आर्मपिट्स, ठीक है। बेटनोवेट केमिक वो है, इट्स अ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है वो। सो आपका जैसे ही वो प्रोडक्ट छोड़ेंगे, आपकी स्किन में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ओमेगा 3 जो हम लेते हैं बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी हम सब में मैक्सिमम है। धूप में तो हम जाते हैं, लेकिन हमें वो जो धूप का पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम 10 बजे तक की धूप नहीं लेते हैं। 6 से 10 बजे की धूप में आप अगर 15 मिनट नंगे पैर टहल सकते हैं, तो वो आपकी पूरी कंजम्पशन पूरे दिन की कंप्लीट करता है। उससे आपके जोड़ जो हैं वो मजबूत होते हैं। बैक को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए धूप दीजिए। स्पाइन में क्यों दिक्कत आती है आजकल, सबके कमर क्यों दुख रही है? सबसे पहली चीज हमें लगता है दूध पीने से कैल्शियम आपकी बॉडी में बढ़ेगा, तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। आपकी बॉडी हड्डियां जो है कैल्शियम से नहीं बनी है, मिनरल से बनी है। कैल्शियम मिनरल्स को कंपाउंड के तौर पे बेस बनाकर आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। सो दूध पीने से हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करिए, D3 को कंप्लीट करिए, ठीक है।